हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम क्लास 12 पार्टनरशिप अकाउंट का टॉपिक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में फिक्स कैपिटल का एक क्वेश्चन करा था, आज उसी तरह हम एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का क्वेश्चन करेंगे। तो मेरे सामने एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है, सिमरन एंड पुनीत आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। On 1st April 2016, capital of the partners were Simran rupees 2 lakh and Puneet rupees 1 lakh 60. Profit and loss account of the firm showed net profit of rupees 3 lakh 75,000 before interest on Puneet's loan for the year ended 31st March 2017. इसका मतलब पुनीत ने बिजनेस को क्या दिया था, लोन दिया था। Considering the following information, prepare profit and loss appropriation account of the firm and partners capital account. First, interest on capital to be allowed at 6% per annum. Interest on Puneet loan account of rupees 1 lakh for the whole year. Interest on drawing of partners at rate 6% per annum. Drawings being Simran rupees 40,000 and Puneet rupees 30,000. Transfer 10% of distributable profit to general reserve. तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट जो कि 3,75,000 है उसको ब्रॉट डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। हमारे पास नेट प्रॉफिट है 3,75,000, बट हमको पुनीत का लोन इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, तो उसने हमको 1 लाख का लोन दिया था। और जैसे कि हमें यहाँ पर लोन अकाउंट का इंटरेस्ट नहीं गिवन, तो हमेशा याद रखना जब भी लोन अकाउंट का इंटरेस्ट नहीं गिवन तो हमें हमेशा 6% के हिसाब से निकालना है। तो 1 लाख का 6% इज 6,000, तो हम इसमें माइनस कर देंगे 6,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 3,69,000। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, इसलिए हम उसे डेबिट साइड शो करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिमरन एंड पुनीत। तो सिमरन की कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख का 6% इज 12,000 और पुनीत की कैपिटल है 1 लाख 60, तो 1 लाख 60,000 का 6% इज 9,600। जब आप इन दोनों का टोटल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 21,600। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होती है, इसलिए हम उसे क्रेडिट साइड शो करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिमरन एंड पुनीत। तो सिमरन की ड्राइंग है 40,000 एंड पुनीत की ड्राइंग है 30,000। अब हमें यहाँ पर कोई भी डेट नहीं गिवन है कि उन दोनों ने ड्राइंग कब पैसे कब विड्रॉ करे हैं। तो इस टाइम पे हम क्या देखते हैं, हम इंटरेस्ट रेट चेक करेंगे। इंटरेस्ट रेट हमारे पास 6% पर एनम है। हमारे पास इंटरेस्ट रेट है 6% पर एनम। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी ड्राइंग्स गिवन है पर डेट नहीं गिवन है तो हमें हमेशा इंटरेस्ट रेट को देखना है। अगर इंटरेस्ट रेट के आगे पर एनम लिखा हुआ है तो हमें 6 मंथ्स का निकालना है, हमें 6 मंथ्स की ड्राइंग निकालनी है। और अगर इंटरेस्ट रेट के आगे पर एनम नहीं लिखा तो हमें 12 मंथ्स की ड्राइंग निकालनी है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब हमें ड्राइंग्स गिवन है पर डेट नहीं गिवन
कि हमने पैसे कब विड्रॉ करे हैं, तो हमें इंटरेस्ट रेट को देखना है। अगर इंटरेस्ट रेट के आगे पर एनम लिखा है तो हमें 6 मंथ्स के लिए निकालनी है ड्राइंग, और अगर पर एनम नहीं लिखा तो हमको 12 मंथ्स के लिए निकालनी है। तो हम यहाँ पर 6 मंथ्स के लिए निकालेंगे। तो 40,000 का, जैसे कि यहाँ पर सिमरन की ड्राइंग 40,000 है, तो 40,000 का 6% इंटू 6/12 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1200। ऐसे ही पुनीत की ड्राइंग 30,000 है, तो 30,000 का 6% इंटू 6/12 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 900। जब आप इन दोनों को टोटल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2100। अब हम टोटल कर देते हैं। जैसे कि हमें पता है कि क्रेडिट साइड का बैलेंस बढ़ा है, तो 3,69,000 प्लस 2100, यहाँ पर टोटल आएगा 3,71,100। यहाँ पे भी हम सेम लिखेंगे 3,71,100। अब यहाँ पर एक और पॉइंट गिवन था जिसमें बोला था ट्रांसफर 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। अब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट होता है जब हम सब कुछ इनकम को ऐड करके एक्सपेंसेस माइनस करके जो प्रॉफिट हमारे पास बचता है, जो पार्टनर्स को डिवाइड होता है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहते हैं। तो इस केस में कैसे निकालेंगे? 3,71,100 में से 21,600 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 3,49,500। अब उसका हमें 10% देना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो उसका 10% आएगा 34,950, और यहाँ पे आप लिख दीजिए टू जनरल रिजर्व। अब हमें ये इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू सिमरन एंड पुनीत। यहाँ पर प्रॉफिट आएगा 3,14,550 का, जो हमें इक्वली दोनों पार्टनर्स में क्या करना है? डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 1,52,052। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पार्टनर्स ये क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का है, तो इसमें सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। पर्टिकुलर सिमरन पुनीत, पर्टिकुलर सिमरन पुनीत। ये हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है। सबसे पहले हम बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे कैपिटल अकाउंट का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सिमरन की कैपिटल है 2 लाख, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 लाख, एंड पुनीत की कैपिटल है हमारे पास 1,60,000, तो यहाँ पर लिख देंगे 1,60,000। देन उसके बाद हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पर आ जाएगा 12,000 सिमरन के कॉलम में, एंड 9,600 आ जाएगा पुनीत के कॉलम में।
देन उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट आया था वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन लिखकर प्रॉफिट लिख दीजिए ब्रैकेट में और यहाँ पे लिख दीजिए यहाँ पे आएगा 157,275,157,275। अब डेबिट साइड में हम लिखेंगे ड्राइंग्स। तो यहाँ पर आ जाएगी 2 ड्राइंग्स। सिमरन की ड्राइंग है 40,000 एंड पुनीत की ड्राइंग है 30। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे IOD। सिमरन का इंटरेस्ट था 1200 और पुनीत का 9। अब हम बैलेंस करेंगे तो हमें जैसे कि दिख रहा है कि क्रेडिट साइड का बैलेंस बढ़ा है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर टोटल आएगा 3,69,275 एंड यहाँ का बैलेंस आएगा 3,26,875। हम ये बैलेंस को सेम डेबिट साइड पे लिखेंगे 3,69,275 एंड 3,26,875। और यहाँ पे जब हम डिडक्ट कर देंगे तो यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन बचेगा जो कि अमाउंट है 3,28,075 रुपीज़ एंड 2,95,975। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।